हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम देखेंगे लिस्ट फंक्शंस के प्रैक्टिकल्स। हमने जो लास्ट लिस्ट फंक्शंस देखे थे उनके हम एक एक करके क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लिस्ट के फंक्शन कैसे यूज करोगे। तो एक एक करके हम फंक्शंस देखते हैं। लिस्ट फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं डिलीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको बताया था कि डिलीट करने के लिए क्या होगा, डेल होगा आपके पास, डेल कीवर्ड होगा, पॉप फंक्शन होगा, रिमूव फंक्शन होगा और क्लियर फंक्शन होगा। अब हम इसको एक एक करके क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि डेल कैसे यूज होगा, पॉप कैसे यूज होगा, रिमूव और क्लियर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेल का यूज। मैंने एक फाइल बनाई है list.py, एक वेरिएबल लिया l इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया 20, 30, 50 और 60। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कराता हूँ, l कराता हूँ, तो इस समय क्या होगा, आपके पास लिस्ट के सारे एलिमेंट आपको प्रिंट होके आ जाएंगे। प्रिंट देख लेते हैं कैसे, पाइथन, और आपकी फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम list.py। अब इसको रन करोगे, आपके सामने list.py, आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, एक लिस्ट बनके आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए वही लिस्ट आई है जो मैंने वहां पे क्या किया है, डिफाइन किया 20, 30, 50 और 60। अब डेल ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कराते हैं। डेल क्या करता है, इंडेक्स नंबर पे काम करता है। मैंने बताया था आपको 0, 1, 2, 3। अब यूज करने का तरीका क्या होगा, डेल एल और एल के बीच में इंडेक्स नंबर आप पास कर दो 1। तो 1 पास करने का मतलब 0 पे 20 है, 1 पे 30 है, तो 1 इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब यूज कैसे करेंगे, मतलब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो एल के अंदर से 30 आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब आप टोटल कितने एलिमेंट रह जाएंगे, 3। आंसर देख लेते हैं क्या होता है। जो मेरे पास आंसर रिटर्न हुआ वो क्या है, 20, 50 और 60। तो डेल कीवर्ड क्या करता है, डेल इंडेक्स नंबर पास करते ही उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो डेल, ये ध्यान रखना, ये लिस्ट के लिए ही काम आता है। डेल एल और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या पास कर दिया, इसके अंदर इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट है पॉप। पॉप का काम भी क्या होता है, रिमूव कर देना। अब पॉप भी आपका क्या करता है, इंडेक्स नंबर पे काम करता है। पॉप और डेल में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉप आपको रिटर्न भी करता है जो उसने डिलीट किया है, मगर डेल आपको कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करता है। यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिस्ट है जो मैंने आपके सामने बनाई है, मुझे पॉप के थ्रू 50 को डिलीट कराना है। तो 50 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2। मतलब 2 इंडेक्स पे आपकी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 50। तो 50 को डिलीट कराने के लिए आपका सिंपल सा लॉजिक होगा, एल डॉट पॉप। एल के अंदर से पॉप करना है और इंडेक्स नंबर आप पास कर दो 2। तो 2 मतलब 0 पे 20, 1 पे 30 और 50 किस पे है, 2 पे है। अब आप आंसर देखोगे तो आपका 50 इसके अंदर से क्या होगा, रिमूव मिलेगा। ये देखिए आपके सामने जो आउटपुट आया है उसमें से क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 20, 30 और 60 ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो पॉप डिफरेंस कैसे हुआ किससे, डेल से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप जो पॉप करते हो, अगर आप उसको प्रिंट कराते हो तो आपको वो चीज रिटर्न कर देगा जो उसने डिलीट की है। तो डिलीट उसने क्या किया है, 50, मतलब 2 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट किया, 0, 1, 2, मतलब 50 आपको वो रिटर्न भी करेगा और लिस्ट के अंदर से क्या कर देगा, रिमूव भी कर देगा। अब आपका आंसर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपको 50 भी मिल गया, मतलब जो उसने पॉप किया, पॉप करते ही उसने बता दिया कि मैंने ये वैल्यू पॉप किया, और बाकी का लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गया क्योंकि आपने प्रिंट करा रखा है एल को। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिमूव। रिमूव मैंने बताया था कि रिमूव आपका किस पे काम करता है, वैल्यू पे। वैल्यू मतलब कि मान लो कि अगर आपको कुछ भी वैल्यू के थ्रू डिलीट कराना है तो आप रिमूव यूज करोगे। रिमूव यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है एल डॉट रिमूव। एल डॉट रिमूव लिखने के बाद मैंने आपको कहा कि मुझे 60 डिलीट करना है, तो आपने इसके अंदर क्या पास कर दिया, 60, और यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया एल। आपने एल डॉट रिमूव लिख के क्या किया, 60 पास कर दिया, तो मतलब 60 वैल्यू है, कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। वैल्यू कौन सी है, 20, 30, 50 और 60। 60 आपकी लास्ट वैल्यू है। एल डॉट रिमूव करते ही 60 इसके अंदर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और प्रिंट एल करोगे तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा, 20, 30 और 50। क्या करके देख लेते हैं। देखिए जो आपके पास जो आंसर आया वो क्या है, 20, 30 और 50। नेक्स्ट आपका है क्लियर। क्लियर का काम होता है पूरी लिस्ट को ब्लैंक कर देना, मतलब पूरी लिस्ट को क्या कर देना, खाली कर देना। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो पूरी की पूरी क्या लिस्ट को क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। मतलब आपके पास एक ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लिखोगे एल डॉट क्लियर। क्लियर पूरे लिस्ट पे काम करता है, तो ना तो इसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर पास होगा, ना इसके अंदर कोई वैल्यू पास होगी। ये पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। अब आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखो आपके सामने जो लिस्ट आई है वो पूरी की तो पूरी क्या हुई है, ब्लैंक लिस्ट आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, देखो अब किसी भी लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को अपडेट करना होगा तो क्या प्रोसीजर होगा वो देखो। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, एल इक्वल टू 20, 30, 40 और 50। मतलब मुझे 20 वाली वैल्यू, मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है। तो नीचे देखो लॉजिक क्या है, एल पे 0 इक्वल टू 10। मतलब अब एल के 0 पोजीशन पे आप वैल्यू असाइन करा रहे हो। वैल्यू असाइन क्या करा रहे हो आप, 10। प्रिंट एल करते ही आपकी जो 20 थी वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। वो वैल्यू किससे अपडेट हो जाएगी, 10 से।
अब इसको हम करके देख लेते हैं कि ये यूज कैसे करेंगे इसको। 20, 30, 50। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ अपडेट करने का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ अपडेट करने का मतलब अंदर की वैल्यू अपडेट करना। मतलब 20 की जगह आप 10 करना चाहते हो या 50 करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो। एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और इक्वल टू आप जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे सेट कर दी 90। अब देखो नीचे मैंने प्रिंट एल करा रखा है, तो मतलब 0 पोजीशन पे 20 था, वो उसको रिप्लेस करके क्या कर देगा 90 उसकी जगह पुट कर देगा। अब आप इस प्रिंट एल कराओगे तो वो वैल्यू क्या मिलेगी, रिप्लेस मिलेगी। अब देखते हैं आंसर। देखिए जो आंसर आया वो क्या है 90,30,50 और 60। मतलब 90,30,50 और 60। मतलब आपकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, क्योंकि आप 0 इंडेक्स आपने उसमें पास किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। लिस्ट फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड। देखो इंसर्ट गाइज मैंने बताया था, इंसर्ट क्या करता है। इंसर्ट काम करता है आपको कोई भी वैल्यू किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है तो आप क्या यूज करोगे, इंसर्ट। मतलब कोई भी इंडेक्स मान लो आपको 0 पोजीशन पे कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है और 0 पोजीशन वाली वैल्यू खिसक के किस पे चली जाएगी, 1 पोजीशन पे। तो उसको कैसे यूज करेंगे, इंसर्ट के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, एक इंडेक्स नंबर और एक वैल्यू। यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट, में आपको बताता हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे 20 के पहले 10 इंसर्ट करना है एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल डॉट इंसर्ट। पहले पोजीशन का नाम लिखा कि 0 और यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये 0 है, ये पोजीशन है कि मुझे इस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, और 10 वैल्यू है। अब आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए आपका जो आंसर आया वो क्या है 10, 20, 30, 50, 60। मतलब 20 खिसक के कौन सी पोजीशन पे चला गया, 1 पोजीशन पे चला गया, और 10 आपका कौन सी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फंक्शन काम आता है। नेक्स्ट एक बार मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है आपका। इंसर्ट आपको पता चल गया। इंसर्ट का काम होता है कि बीच में किसी भी इंडेक्स पे आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, मगर ये ध्यान रखना आप ऐसा इंडेक्स ना पास कर दो इसके बीच में कि उतने इंडेक्स तक की वैल्यू उसके अंदर हो ही ना। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए ये मैं एग्जांपल ही सेट करता हूँ। यहाँ पे देखो टोटल कितनी है, 0, 1, 2, 3। मतलब आप 4 तक इंसर्ट कर सकते हो, 5 आप नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इंडेक्स तक ये इंसर्ट हो सकता है, 5 तक तो ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 4 तक की वैल्यू कोई है नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आपका क्या है, अपेंड। अपेंड का काम क्या होता है, अपेंड का काम होता है कोई डेटा आगे की साइड जोड़ देना, मतलब आगे की साइड ऐड कर देना। मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। अब एलिमेंट का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी अपेंड हो सकती है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी अपेंड हो सकती है, और लिस्ट के अंदर टपल भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर नंबर भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल सेट करके दिखाता हूँ। अपेंड मतलब आगे की साइड जोड़ेगा। इंसर्ट तो किसी भी पोजीशन पे आप कर सकते हो, मगर अपेंड हमेशा आगे की साइड, मतलब आगे की साइड मतलब बाद में जोड़ेगा, सबसे लास्ट में जोड़ेगा। अब देखो यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे एल डॉट अपेंड। अपेंड में केवल आप वैल्यू पास करोगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया 20, या मैंने यहाँ पे पास कर दिया 70। तो इस केस में वो इस 60,70 मतलब 60 के बाद 70 को क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। यूज करके देख लेते हैं गाइस कैसे आंसर आता है इसका। देखिए आपके सामने मैंने यूज किया, आपने देखा 70 इसके क्या हो गया, लास्ट में अपेंड हो गया जाके। इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट किसी भी पोजीशन पे आप सेट कर सकते हो, मगर अपेंड का क्या लॉजिक है, अपेंड हमेशा कहां पे ऐड होता है, लास्ट में। देखो अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो कि मेरे पास एक और लिस्ट है n इक्वल टू 50, 60। मुझे इस लिस्ट को ही L के अंदर अपेंड करना है, तो L डॉट अपेंड मैंने यहाँ पे किया N। इस समय मैंने आपको बताया था गाइस जो आंसर आने वाला है वो ये नहीं आएगा 20, 30, 50, 60, 50 फिर 60। अब क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20, 30, 50, 60, और कॉमा एक नई लिस्ट उसके अंदर क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। मतलब नई लिस्ट, एक तरह से नेस्टेड लिस्ट उसके अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। देखो यूज करके दिखा देता हूँ। अपेंड मतलब जैसा उठाता है डेटा वैसा ही उसके अंदर क्या कर देता है, अपेंड कर देता है। अंदर की वैल्यू को नहीं उठाता, वो पूरे के पूरे उस डेटा टाइप्स को उठा के उसके अंदर क्या करेगा, अपेंड करा देगा। यूज करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए आपके सामने जो आंसर आया 20, 30, 50, 60 और कॉमा 50 और 60। तो मैंने बता दिया अपेंड जैसा उसको मिलता है वैसा वो जाके क्या करेगा, ऐड करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटेंड। देखो एक्सटेंड थोड़ा डिफर है। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड अंदर की वैल्यू पे काम करता है। अंदर की वैल्यू पे काम करने का मतलब 20, 30, 50, 60 और फिर कॉमा 50, 60 इस तरह का वो वैल्यू उसके अंदर क्या कर देगा, पुट कर देगा। तो एक्सटेंड हमेशा ध्यान रखना गाइस, एक्सटेंड क्या करता है, अंदर की वैल्यू को उठाता है और उसके अंदर क्या कर देता है, लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देता है। मतलब अंदर की वैल्यू को उठा के उसमें क्या कर देगा, जोड़ देगा। मगर अपेंड जैसा डेटा टाइप वैसा उठा के वहां पे पेस्ट करता है।
अब देखो एक्सटेंड का आंसर देख लेते हैं। एक्सटेंड का आंसर मैंने आपको बता दिया 20, 30, 50, 60, 50, 60। आंसर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था आपका आंसर वही हुआ 20, 30, 50, 60, 50, 60। तो अपेंड और एक्सटेंड दोनों में डिफरेंस है। एक्सटेंड अंदर की वैल्यू पे काम करता है, अपेंड वो पूरे पूरे डेटा टाइप को एज इट इज उठा के वहां पे क्या कर देता है, पास कर देता है। लिस्ट फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं डिलीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको बताया था कि डिलीट करने के लिए क्या होगा, डेल होगा आपके पास, डेल कीवर्ड होगा, पॉप फंक्शन होगा, रिमूव फंक्शन होगा और क्लियर फंक्शन होगा। अब हम इसको एक एक करके क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि डेल कैसे यूज होगा, पॉप कैसे यूज होगा, रिमूव और क्लियर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेल का यूज। मैंने एक फाइल बनाई है list.py, एक वेरिएबल लिया l इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया 20, 30, 50 और 60। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कराता हूँ, l कराता हूँ, तो इस समय क्या होगा, आपके पास लिस्ट के सारे एलिमेंट आपको प्रिंट होके आ जाएंगे। प्रिंट देख लेते हैं कैसे, पाइथन, और आपकी फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम list.py। अब इसको रन करोगे, आपके सामने list.py, आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, एक लिस्ट बन के आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए वही लिस्ट आई है जो मैंने वहां पे क्या किया है, डिफाइन किया 20, 30, 50 और 60। अब डेल ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कराते हैं। डेल क्या करता है, इंडेक्स नंबर पे काम करता है। मैंने बताया था आपको 0, 1, 2, 3। अब यूज करने का तरीका क्या होगा, डेल एल और एल के बीच में इंडेक्स नंबर आप पास कर दो 1। तो 1 पास करने का मतलब 0 पे 20 है, 1 पे 30 है, तो 1 इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब यूज कैसे करेंगे, मतलब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो एल के अंदर से 30 आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब आप टोटल कितने एलिमेंट रह जाएंगे, 3। आंसर देख लेते हैं क्या होता है। जो मेरे पास आंसर रिटर्न हुआ वो क्या है, 20, 50 और 60। तो डेल कीवर्ड क्या करता है, डेल इंडेक्स नंबर पास करते ही उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो डेल, ये ध्यान रखना, ये लिस्ट के लिए ही काम आता है। डेल एल और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या पास कर दिया, इसके अंदर इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट है पॉप। पॉप का काम भी क्या होता है, रिमूव कर देना। अब पॉप भी आपका क्या करता है, इंडेक्स नंबर पे काम करता है। पॉप और डेल में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉप आपको रिटर्न भी करता है जो उसने डिलीट किया है, मगर डेल आपको कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करता है। यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिस्ट है जो मैंने आपके सामने बनाई है, मुझे पॉप के थ्रू 50 को डिलीट कराना है। तो 50 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, मतलब 2 इंडेक्स पे आपकी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 50। तो 50 को डिलीट कराने के लिए आपका सिंपल सा लॉजिक होगा, एल डॉट पॉप। एल के अंदर से पॉप करना है और इंडेक्स नंबर आप पास कर दो 2। तो 2 मतलब 0 पे 20, 1 पे 30 और 50 किस पे है, 2 पे है। अब आप आंसर देखोगे तो आपका 50 इसके अंदर से क्या होगा, रिमूव मिलेगा। ये देखिए आपके सामने जो आउटपुट आया है उसमें से क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, 20, 30 और 60 ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो पॉप डिफरेंस कैसे हुआ किससे, डेल से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप जो पॉप करते हो, अगर आप उसको प्रिंट कराते हो तो आपको वो चीज रिटर्न कर देगा जो उसने डिलीट की है। तो डिलीट उसने क्या किया है, 50, मतलब 2 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट की है, 0, 1, 2, मतलब 50 आपको वो रिटर्न भी करेगा और लिस्ट के अंदर से क्या कर देगा, रिमूव भी कर देगा। अब आपका आंसर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपको 50 भी मिल गया, मतलब जो उसने पॉप किया, पॉप करते ही उसने बता दिया कि मैंने ये वैल्यू पॉप किया, और बाकी का लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गया क्योंकि आपने प्रिंट करा रखा है एल को। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिमूव। रिमूव मैंने बताया था कि रिमूव आपका किस पे काम करता है, वैल्यू पे। वैल्यू मतलब कि मान लो कि अगर आपको कुछ भी वैल्यू के थ्रू डिलीट कराना है तो आप रिमूव यूज करोगे। रिमूव यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है एल डॉट रिमूव। एल डॉट रिमूव लिखने के बाद मैंने आपको कहा कि मुझे 60 डिलीट करना है, तो आपने इसके अंदर क्या पास कर दिया, 60, और यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया एल। आपने एल डॉट रिमूव लिख के क्या किया, 60 पास कर दिया, तो मतलब 60 वैल्यू है, कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। वैल्यू कौन सी है, 20, 30, 50 और 60। 60 आपकी लास्ट वैल्यू है। एल डॉट रिमूव करते ही 60 इसके अंदर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और प्रिंट एल करोगे तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा, 20, 30 और 50। चेक करके देख लेते हैं। देखिए जो आपके पास जो आंसर आया वो क्या है, 20, 30 और 50। नेक्स्ट आपका है क्लियर। क्लियर का काम होता है पूरी लिस्ट को ब्लैंक कर देना, मतलब पूरी लिस्ट को क्या कर देना, खाली कर देना। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो पूरी की पूरी क्या लिस्ट को क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा, मतलब आपके पास एक ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लिखोगे एल डॉट क्लियर। क्लियर पूरे लिस्ट पे काम करता है, तो ना तो इसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर पास होगा, ना इसके अंदर कोई वैल्यू पास होगी। ये पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। अब आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखो आपके सामने जो लिस्ट आई है वो पूरी की तो पूरी क्या हुई है, ब्लैंक लिस्ट आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, देखो अब किसी भी लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को अपडेट करना होगा तो क्या प्रोसीजर होगा वो देखो। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, एल इक्वल टू 20, 30, 40 और 50। मतलब मुझे 20 वाली वैल्यू, मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है। तो नीचे देखो लॉजिक क्या है, एल पे 0 इक्वल टू 10, मतलब अब एल के 0 पोजीशन पे आप वैल्यू असाइन करा रहे हो। वैल्यू असाइन क्या करा रहे हो आप, 10।
प्रिंट एल करते ही आपकी जो 20 थी वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। वो वैल्यू किससे अपडेट हो जाएगी? 10 से। अब इसको हम करके देख लेते हैं कि ये यूज कैसे करेंगे इसको। 20, 30, 50। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ अपडेट करने का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ अपडेट करने का मतलब अंदर की वैल्यू अपडेट करना। मतलब 20 की जगह आप 10 करना चाहते हो या 50 करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो। XYZ कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। L स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और इक्वल टू आप जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे सेट कर दी 90। अब देखो नीचे मैंने प्रिंट एल करा रखा है, तो मतलब 0 पोजीशन पे 20 था, वो उसको रिप्लेस करके क्या कर देगा? 90 उसकी जगह पुट कर देगा। अब आप इसको प्रिंट एल कराओगे तो वो वैल्यू क्या मिलेगी? रिप्लेस मिलेगी। अब देखते हैं आंसर। देखिए जो आंसर आया वो क्या है? 90,30,50 और 60। मतलब 90,30,50 और 60। मतलब आपकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो चुका है? अपडेट हो चुका है, क्योंकि आप 0 इंडेक्स आपने उसमें पास किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। लिस्ट फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड। देखो इंसर्ट गाइज मैंने बताया था, इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट काम करता है आपको कोई भी वैल्यू किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है तो आप क्या यूज करोगे? इंसर्ट। मतलब कोई भी इंडेक्स, मान लो आपको 0 पोजीशन पे कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है और 0 पोजीशन वाली वैल्यू खिसक के किस पे चली जाएगी? 1 पोजीशन पे। तो उसको कैसे यूज करेंगे? इंसर्ट के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, एक इंडेक्स नंबर और एक वैल्यू। यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट, में आपको बताता हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे 20 के पहले 10 इंसर्ट करना है एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा L डॉट इंसर्ट, पहले पोजीशन का नाम लिखा कि 0 और यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये 0 है, ये पोजीशन है कि मुझे इस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, और 10 वैल्यू है। अब आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए आपका जो आंसर आया वो क्या है? 10, 20, 30, 50, 60। मतलब 20 खिसक के कौन सी पोजीशन पे चला गया? 1 पोजीशन पे चला गया। और 10 आपका कौन सी पोजीशन पे है? 0 पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फंक्शन काम आता है। नेक्स्ट एक बार मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है आपका। इंसर्ट आपको पता चल गया। इंसर्ट का काम होता है कि बीच में किसी भी इंडेक्स पे आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, मगर ये ध्यान रखना आप ऐसा इंडेक्स ना पास कर दो इसके बीच में कि उतने इंडेक्स तक की वैल्यू इसके अंदर हो ही ना। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए ये मैं एग्जांपल ही सेट करता हूँ। यहाँ पे देखो टोटल कितनी है? 0, 1, 2, 3। मतलब आप 4 तक इंसर्ट कर सकते हो, 5 आप नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इंडेक्स तक ये इंसर्ट हो सकता है, 5 तक तो ये जा ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 4 तक की वैल्यू कोई है नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आपका क्या है? अपेंड। अपेंड का काम क्या होता है? अपेंड का काम होता है कोई डेटा आगे की साइड जोड़ देना, मतलब आगे की साइड ऐड कर देना। मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। अब एलिमेंट का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी अपेंड हो सकती है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी अपेंड हो सकती है, और लिस्ट के अंदर टपल भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर नंबर भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल सेट करके दिखाता हूँ। अपेंड मतलब आगे की साइड जोड़ेगा। इंसर्ट तो किसी भी पोजीशन पे आप कर सकते हो, मगर अपेंड हमेशा आगे की साइड, मतलब आगे की साइड मतलब बाद में जोड़ेगा, सबसे लास्ट में जोड़ेगा। अब देखो यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे L डॉट अपेंड। अपेंड में केवल आप वैल्यू पास करोगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया 20, या मैंने यहाँ पे पास कर दिया 70। तो इस केस में वो इस 60,70 मतलब 60 के बाद 70 को क्या कर देगा? इंप्लीमेंट कर देगा। यूज करके देख लेते हैं गाइस कैसे आंसर आता है इसका। देखिए आपके सामने मैंने यूज किया, आपने देखा 70 इसके क्या हो गया? लास्ट में अपेंड हो गया जाके। इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट किसी भी पोजीशन पे आप सेट कर सकते हो, मगर अपेंड का क्या लॉजिक है? अपेंड हमेशा कहां पे ऐड होता है? लास्ट में। देखो अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो कि मेरे पास एक और लिस्ट है n इक्वल टू 50, 60। मुझे इस लिस्ट को ही L के अंदर अपेंड करना है, तो L डॉट अपेंड मैंने यहाँ पे किया N। इस समय मैंने आपको बताया था गाइस जो आंसर आने वाला है वो ये नहीं आएगा 20, 30, 50, 60, 50 फिर 60। अब क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20, 30, 50, 60, और कॉमा एक नई लिस्ट उसके अंदर क्या हो जाएगी? अपेंड हो जाएगी। मतलब नई लिस्ट, एक तरह से नेस्टेड लिस्ट उसके अंदर क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। देखो यूज करके दिखा देता हूँ। अपेंड मतलब जैसा उठाता है डेटा वैसा ही उसके अंदर क्या कर देता है? अपेंड कर देता है। अंदर की वैल्यू को नहीं उठाता, वो पूरे के पूरे उस डेटा टाइप्स को उठा के उसके अंदर क्या करेगा? अपेंड करा देगा। यूज करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए आपके सामने जो आंसर आया 20, 30, 50, 60 और कॉमा 50 और 60। तो मैंने बता दिया अपेंड जैसा उसको मिलता है वैसा वो जाके क्या करेगा? ऐड करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटेंड। देखो एक्सटेंड थोड़ा डिफर है। एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड अंदर की वैल्यू पे काम करता है। अंदर की वैल्यू पे काम करने का मतलब 20, 30, 50, 60 और फिर कॉमा 50, 60 इस तरह का वो वैल्यू उसके अंदर क्या कर देगा? पुट कर देगा। तो एक्सटेंड हमेशा ध्यान रखना गाइज, एक्सटेंड क्या करता है? अंदर की वैल्यू को उठाता है और उसके अंदर क्या कर देता है? लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देता है। मतलब अंदर की वैल्यू को उठा के उसमें क्या कर देगा? जोड़ देगा।
और अपेंड जैसा डेटा टाइप वैसा उठा के वहां पे पेस्ट करता है। अब देखो एक्सटेंड का आंसर देख लेते हैं। एक्सटेंड का आंसर मैंने आपको बता दिया 20, 30, 50, 60, 50, 60। आंसर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था आपका आंसर वही हुआ 20, 30, 50, 60, 50, 60। तो अपेंड और एक्सटेंड दोनों में डिफरेंस है। एक्सटेंड अंदर की वैल्यू पे काम करता है, अपेंड वो पूरे पूरे डेटा टाइप को एज इट इज उठा के वहां पे क्या कर देता है, पास कर देता है। तो हमने जो फंक्शंस देखे थे वो क्या क्या है आज देख लेते हैं। आज हमने जो फंक्शन देखा है वो है डेल, पॉप, रिमूव और क्लियर, और तीन और फंक्शन देखे हैं, इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड। थैंक यू सो मच गाइस।